हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। हम आपके लिए ग्रुप डी के लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर के आते हैं। गणित के प्रश्न भी करा रहे हैं और रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो आज आपका रीजनिंग का वीडियो है, अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। देखिए 42 छात्र हैं और अंत से उसका स्थान दे रखा है 16वां। 42 छात्र हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक है, पहले से नंबर से स्टार्ट करता हूँ और कहाँ पर अंत करूंगा मैं इसका 42 पे। ठीक है, ये यहाँ पर एक से लेकर कितने छात्र हो गए, पूरे 42 हो गए, इस बात को कोई संदेह नहीं है। ये कितने हो गए, एक से लेकर पूरे 42 छात्र। अब यहाँ पर कह रहा है कि सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, ऊपर से 16वां, यहाँ से ऊपर से, तो 16वां लगभग कहीं यहाँ कहीं पर आएगा, ऊपर से 16वां है यहाँ पर। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं, 42 हैं, टोटल छात्र 42 हैं। अब देखिए यहाँ तक, ऊपर से लेके यहाँ तक, ऊपर से लेके यहाँ तक कितने छात्र हो गए, ये 16 हो गए, 16वां स्थान है, 16 हो गए। तो यहाँ से नीचे तक कितने छात्र बचे, टोटल 42 है। 42 में से मैं ये 16 को माइनस कर दूंगा, कितने बचे दोस्तों, 26 बचे। तो देखिए यहाँ तक, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक कितने थे, 16, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों कितने हो गए, 26 बचे आपके। यहाँ तक कितने बचे, 26 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका क्रम अंत से कितना होगा, अंत से मतलब नीचे से। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से यहाँ तक की हम बात करें तो कितने छात्र हैं, 26 छात्र हैं यहाँ तक, और सुधा का क्रम है कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ तक तो 26 हो गए। 26 के बाद जैसे ही एक आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो उसका जो क्रम होगा वो 27वां हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 स्टार 4 स्टार 3 बराबर 437, 8 स्टार 6 स्टार 4 बराबर 648, 4 स्टार 3 स्टार 6 बराबर क्या होगा। ये आपका प्रश्न है और रीजनिंग में इन प्रश्नों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि 4 स्टार वो 7 स्टार 4 स्टार 3 बराबर कितना है, 437 है। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा कि संख्याओं को पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप संख्याओं को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर 7 है, 4 है, 3, यहाँ पर भी 7 है, 4 है, 3 है। जो संख्या यहाँ पर है बिल्कुल वही संख्या यहाँ पर दे रखी है। तो हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट वाली संख्या है उसको कहाँ लिखा गया, लास्ट में। ठीक है, जो सेकंड वाली है उसको कहाँ लिखा गया, फर्स्ट में, और जो थर्ड वाली है उसको कहाँ लिखा गया, बीच में। आगे बढ़ते हैं, 8 स्टार 6 स्टार 4 बराबर कितना, 648। यहाँ देखिए फर्स्ट वाली को लिखा गया था लास्ट में, तो यहाँ भी फर्स्ट वाली लास्ट में होनी चाहिए, लास्ट में दे रखी है, बिल्कुल सही। यहाँ सेकंड वाली कहाँ थी, फर्स्ट में, तो यहाँ भी सेकंड वाली फर्स्ट में होनी चाहिए, फर्स्ट में दे रखी है, बिल्कुल सही। और थर्ड वाली कहाँ, बीच में, तो यहाँ भी थर्ड वाली बीच में ही दे रखी है, बिल्कुल सही। जो लॉजिक यहाँ था वही यहाँ पर है, तो वही लॉजिक अब यहाँ बन जाएगा। 4 स्टार 3 स्टार 6 बराबर क्या। भाई फर्स्ट वाली कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, तो फर्स्ट वाली कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, 4 आपका लास्ट में आ जाएगा। सेकंड वाली पहले लिखेंगे, सेकंड वाली को आप पहले लिख दीजिए, 3 पहले, और जो लास्ट वाली उसे कहाँ लिखेंगे, बीच में, बीच में 6 लिख दीजिए। तो 364 आपका आंसर, 364 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से संख्याओं का वह समूह ज्ञात करो जो नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है। दिया गया समूह यहाँ पर दे रखा 3 7 100। अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो दिया गया समूह है इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको पता कर लेना है। इसको एक बार पता कर लिया तो ऑप्शन में जो संख्या है उसका भी आप उसी तरीके से पता कर लेंगे। अब देखिए 3 7 और 100, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 7 है। मैं क्या करूँ, तीनों 7 पहले दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ, तो तीनों 7 कितना हो जाएगा, 10। ठीक, और इस 10 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 100।
ये तीसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ, मैंने पहले इस समीकरण को, इस समूह को मैंने सॉल्व कर लिया। अब वही मैं यहाँ पर करूँगा, 11 और 12। भाई 11 और 12 को जोड़ूंगा मैं 23 होगा। पहली दोनों संख्याओं को मैंने क्या किया, जोड़ा, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तीसरी संख्या मिल गई। तो यहाँ मैं पहली दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा, 23 आएगा, और मैं 23 का स्क्वायर करूँगा, कितना होता है 529। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 365। तो ये तो भिन्न हो गया, ये तो अलग हो गया, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 13 और 17 कितना होता है 30। भाई 30 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा कितना होता है 900 होता है। यहाँ पर 900 दे रखा है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ूंगा 3 होता है, और मैं 3 का स्क्वायर करूँगा कितना 9 ही दे रखा है, बिल्कुल ठीक। 6 और 7 कितना होता है 13, और मैं 13 का स्क्वायर करूँगा कितना होता है 169, और 169 यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे अलग यही दे रखा है 365, जबकि स्क्वायर होता है कितना है 529 होता है, लेकिन 365 दे रखा है। बाकी सभी जगह संख्या सही है, समूह के अनुसार तीनों जगह संख्या सही है, यहाँ पर गलत है, यही सबसे भिन्न हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7, 8, 16, 43 क्वेश्चन मार्क। संख्याएं देखिए बढ़ रही हैं, बढ़ते हुए क्रम में संख्या है। जब बढ़ते हुए क्रम में संख्या है तो मैं यहाँ पर 7 से 8 हो रहा है, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, ये आपको मालूम है। 7 से 8 होने में कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। फिर 8 से 16 हुआ, 8 से 16 हुआ, कितना बढ़ गया 8 से 16 होने में 8 बढ़ गया। फिर 16 से हो गया 43। भाई 16 से 43 होने में कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 27 बढ़ गया। तो कुछ लॉजिक आपकी समझ में आ रहा है कि संख्या बढ़ कैसे रही है, हम आपको बताते हैं कैसे बढ़ रही हैं। यहाँ पर क्या बढ़ा 1, ये क्या होता है 1 का क्यूब। यहाँ बढ़ा 8, 8 क्या होता है 2 का क्यूब। यहाँ बढ़ा 27, 27 होता है 3 का क्यूब। तो सीरीज समझ में आई। अब यहाँ पर क्या बढ़ेगा, भाई यहाँ पर बढ़ा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस बार बढ़ेगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ठीक है भाई, देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 27 जोड़ेंगे 43, 43 में 64 जोड़ेंगे, ये संख्या मिल जाएगी। जोड़ लीजिए, 3 और 4 7, 4 और 6 10, 107 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आएगी बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो बताइए कि 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 2006 को कौन सा दिन दे रखा है, मंगलवार का दिन। ठीक, मंगलवार का दिन कह रहा है, 15 अगस्त का ही पूछ रहा है, मतलब तारीख आपकी सेम है, महीना सेम है। ठीक है, वर्ष एक वर्ष हम आगे बढ़ गए, 2007 का वो पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूं कि इसमें जो रियलिटी होती है, जो डिफरेंट चीज़ होती है, वो होती है लीप वर्ष। लेकिन ना तो यहाँ पर 2006 लीप वर्ष है और ना ही 2007 लीप वर्ष है, दोनों में से कोई भी लीप वर्ष नहीं है। जब कोई भी लीप वर्ष नहीं है तो 2006 से हम 2007 में आ रहे हैं, बस 1 जोड़ देना है। तो मंगलवार में 1 जोड़ दूंगा, इसका सीधा सीधा आंसर बुधवार आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर इसका बुधवार। अगर आपको 15 अगस्त 2007 का दे देता, ये तो आपका आंसर हो गया बुधवार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ। जैसे कि प्रश्न में 15 अगस्त 2007 का बुधवार दे दे और पूछे आपसे 15 अगस्त 2008 का कौन सा दिन होगा, ये आपको प्रश्न में दे दिया, इसका पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। 2007 तो कोई लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2008 लीप वर्ष है, ये 4 से पूरी कर जाएगी, तो ये लीप वर्ष हो गई। ठीक है, अब देखिए 15 अगस्त के बाद में जब हम 15 अगस्त 2008 में आएंगे तो एक तो देखिए जैसे सिंपल यहाँ पर जोड़ा, उसे तो जोड़ना ही जोड़ना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखिए 2008 15 अगस्त के बाद हम कहाँ पर आएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में आपके 2008 चालू हो जाएगी। देखिए 2007 में कौन कौन से दिन बचे, महीने बचे, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया। दिसंबर के बाद अब 2008 में आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से। तो यहाँ पर फरवरी का जो महीना पड़ेगा वो 29 का होगा। उसमें 29 में मतलब क्या है कि उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे। जबकि अगस्त आपका दे रखा था 2006 का, यहाँ पर 29 का महीना नहीं होता फरवरी का। 2007 में भी फरवरी का महीना 29 का नहीं होता, लेकिन लीप वर्ष में होता है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा।
तो बुधवार में आप 2 जोड़ेंगे, बुधवार के बाद गुरुवार और फिर शुक्रवार। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो शुक्रवार होगा। सबकी समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 72 प्लस 37 बराबर 6328 तथा 54 प्लस 13 बराबर 4504 हो तो 61 प्लस 53 बराबर क्या। पहला समीकरण है 72 प्लस 37 बराबर 6328। ठीक है, ये दे रखा पहला समीकरण। देखिए कुछ अलग नहीं होता, बस संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखना होता है और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब मैं यहाँ पर पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊंगा। देखिए पहली का पहली से, तो 7 से 6 हो रहा है, क्या हो रहा है -1। अब मैं दूसरी का दूसरी से बना के देखता हूँ, 2 से 3 हो रहा है मतलब +1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तीसरी का तीसरी से बना के देखूँगा, 3 से 2 हुआ -1। फिर लास्ट वाली का लास्ट बनाऊँगा, 7 से 8 हुआ +1। तो -1 +1 -1 +1 इस तरीके से हुआ। इस वाले को देख लीजिए, 54 + 13 फिर 4504। पहली का पहली से बनाइए, पहली का मैं पहली से बनाऊंगा, 5 से 4 हुआ मतलब -1। फिर दूसरी का दूसरी से बनाएंगे, 4 से 5 हुआ मतलब +1। फिर यहाँ पर तीसरी का तीसरी से बनाएंगे, 1 से 0 हो गया -1। लास्ट वाली का लास्ट से बनाएंगे, 3 से 4 हो गया +1। तो -1 +1 -1 +1, यहाँ पर वही लॉजिक है, -1 +1 -1 +1, वही लॉजिक आप यहाँ लगा दीजिए। 61 + 53 इसी को लगा दीजिए। ठीक है, पहले -1, तो 6 में से -1 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5। फिर क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2। फिर क्या करेंगे, -1, 5 में से 1 घटा देंगे 4। फिर क्या करेंगे, +1। ठीक है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4। तो 52 44 किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 52 44 पहले ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 16 / 4 बराबर 74, 21 / 3 बराबर 33, 81 / 9 बराबर 99, तो 55 / 5 बराबर क्या। देखिए समझिए प्रश्न को, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए अगर आप पहले दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए इनको, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो आपको 7 मिल गया। और 4 से डिवाइड देंगे 16 में, कितनी बार जाता है, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, 4 यहाँ पर मिल गया। क्लियर हुई। पहली संख्या में कैसे मिली, दोनों को जोड़ करके। दूसरी कैसी मिली, डिवाइड करके। यहाँ पर मैं क्या करूँ, जोड़ दूँ, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मुझे 3 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा 21 में, कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 3 बार जाएगा, तो मुझे ये 3 मिल गया। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़िए, 8 और 1 9 मिल गया मुझे, और 9 से डिवाइड करूँगा 81 में, 9 में 81, तो ये भी मिल गया मुझे। अब यहाँ पर वही कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 से 55 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 10 11, डी ऑप्शन सही। आ गया दोस्तों समझ में। नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।